देखिए हड़प्पा सभ्यता से जो जूते हुए प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? क्या होती है? जूता। जूता किस कलर का होता है? हम जो जूता मोजा पहनते हैं वो किस कलर का होता है? काला रंग का। तो काला रंग का मतलब क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। मोहर को हम लोग क्या करेंगे? सेल कर देंगे मार्केट में, खड़ा खड़ सेल कर देंगे महंगा में। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्ध माने बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? हर एक पहलू को सिद्ध कर सकता है। सिद्ध माने प्रूफ कर देगा। ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थ। अर्थ माने पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? चौड़ी है। है मतलब क्या हो जाएगा? चाणक्य हो जाएगा। क्या याद होगा वरना डिलीट हो जाएगा। 100% ट्रिक से उड़ाने वाले हैं। क्लास 12 2027 में पेपर है। आप कोई भी बोर्ड के हैं, सभी बोर्ड के लिए है। एनसीईआरटी बेस्ट टोटल है। देखिए इसमें ब्रिक्स, बीट्स, बोन, ये क्या होती है? प्रारंभिक इतिहास से जुड़े आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। और जो एमसीक्यू जाएगा ये बार बार इसी में से आते हैं। 10 ही जानेंगे लेकिन बेसिक से जानेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि पुरातत्व जो आर्कियोलॉजी है इससे संबंधित कौन सा स्रोत नहीं माना जा सकता है? तो देखिए साहित्यिक ग्रंथ को नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरातत्व माने पुराना तत्व को ही हम इसमें शामिल करेंगे। तो जैसे मूर्तियां पुराना तत्व, सिक्के पुराना तत्व और भवन के अवशेष टुकड़े ये पुराना तत्व। मतलब जिसको हम छू सकते हैं वही पुराना तत्व पुरातत्व में हम शामिल करेंगे। पुरातत्व का मतलब पुराना तत्व को हम लोग, पुरानी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब साहित्यिक ग्रंथ पुराना तो है लेकिन उसको हम क्या करेंगे? उसको हम देखिए ये क्या है? पुरातत्व में केवल भौतिक अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, जबकि साहित्यिक ग्रंथ एक लिखित स्रोत है। देखिए लिखा है, मान लीजिए साहित्यिक स्रोत में लिखा है कि मेज, तो क्या आप मेज को सच में छू पा रहे हैं? नहीं, केवल उस शब्द को छू पा रहे हैं। लिखा होगा मीना, उस मान लीजिए, तो उसमें आप क्या मीना को सच में देख पा रहे हैं? हाथ मिला पा रहे हैं? नहीं, बस आप पढ़ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। लेकिन वास्तव में उसे देखना है, छू सकते हैं, उसे ही क्या होती है? पुरातत्व मानेंगे। जैसे उसमें लिखा है श्री कृष्ण भगवान, तो क्या आप श्री कृष्ण भगवान को सच में गले लगा सकते हैं? नहीं, बस आप महसूस कर रहे हैं। तो जहाँ पे महसूस कर सकते हैं वो लिखित स्रोत में आ जाएगा, और जहाँ पे छू सकते हैं वो भौतिक स्रोत में आ जाएगा। तो भौतिक स्रोत होता है पुरातत्व। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता से जो जूते हुए खेत जो होती है, प्लॉग्ड जो होती हैं, फील्ड के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए जूता हुआ खेत, जूता को छोड़ो, हाई क्या होती है? जूता। जूता किस कलर का होता है? हम जो जूता मोजा पहनते हैं वो किस कलर का होता है? काला रंग का। तो काला रंग का मतलब क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। इसे भी आपका क्या होते हैं? खेत जोतने में पूरा शरीर काला हो जाता है धूप में, कालीबंगा। देखिए याद रखने योग्य क्या बात होती है? कालीबंगा पूछेगा किस स्टेट में, किस राज्य में है, तो राजस्थान में होता है। और कालीबंगा कहाँ में क्या प्रमाण मिला है? तो जूता हुआ खेत। और क्या मिला है? अग्निकुंड। तो काली, काली माने क्या होते हैं? काली। ये काला क्यों हुआ? क्योंकि अग्निकुंड में हवन कर रहा था तो आँच लग गया तो काला हो गया। तो अग्निकुंड, लेकिन अग्निकुंड का एक क्या होती है? एक सम्मान बना हुआ है, तो उसको रहने दीजिए। ये तीनों जो होती है कालीबंगा से रिलेटेड है। पूछ लेगा कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान में इतनी गर्मी है इसलिए कालीबंगा है, तो अग्निकुंड, तो राजस्थान कालीबंगा हो जाएगा। कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है। हाँ, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आंसर है लोहा। बाकी सबका है ज्ञान था लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। तो देखिए क्या होती है? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ तांबा और कांस्य का उपयोग होता था, लोहे का नहीं उपयोग होता था, इसीलिए इनको कहा जाता है। तो देखिए सिंधु क्या करते हैं? सिंधु हम क्या करते हैं? कांच में रखते हैं। कांच मतलब कांच से हो जाएगा। और देखिए हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मोहरे किस पत्थर से बनाई जाती थी? सेल खड़िया से बनाई जाती थी, स्टीलाइट से। तो ये क्या होती है? ट्रिक क्या हो जाएगा? तो देखिए इसकी जो सील है, इसकी जो मोहरे हैं, किससे बनाई जाएगी? सेल खड़ी से। सेल खड़ी, तो मोहर को हम लोग क्या करेंगे? सेल कर देंगे मार्केट में, खड़ा खड़ सेल कर देंगे महंगा में। ठीक। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ हो जाएगा। बुद्ध माने बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? हर एक पहलू को सिद्ध कर सकता है। सिद्ध माने प्रूफ कर देगा कि पृथ्वी ऐसे क्यों घूमती है, हम चलते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सिद्ध कर सकता है कि ये नियम ऐसा क्यों है। ठीक है। हाँ, लेकिन महावीर साहब का बचपन का नाम पूछेगा तो वर्धमान हो जाएगा। वर्धमान क्या होती है? महावीर में म है तो म से मान,
मान जाओ भाई, मान जाओ। वर्धमान साहब हो जाएंगे वर्धमान। ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या होती है, मगध जो होती है महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो राजगीर हो जाएगा, जिसे राजगीर कहा जाता है। पहले का है, हम क्या करेंगे, प्रारंभिक राजधानी है तो प्रारंभ में हम कहाँ रहते हैं, गृह में रहते हैं, घर में रहते हैं, चाहे मगध हो चाहे कुछ हो। लेकिन बाद की राजधानी क्या हो गई, पाटलिपुत्रा हो गई। ठीक है। हाँ, अब देखिए प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थ माने पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है, चौड़ी है। चौड़ी है मतलब क्या हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा। विष्णुगुप्त इन्हें ही कहा जाता है, कौटिल्य इन्हें ही कहा जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो कौटिल्य चाणक्य हो जाएगा। और एक कंफ्यूजन पॉइंट होती है क्या, कि इंडिका पुस्तक पूछेगा तो मेगास्थनीज, क्यों, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मैगी खाया जाता है, मेगास्थनीज मैगी खाया जाता है, तो इंडिका मेगास्थनीज। मुद्रा राक्षस पूछेगा तो विशाखदत्त। देखिए मुद्रा तो ठीक है, ये राक्षस का होता है, विष के जैसा, जहर के जैसा होता है, इसलिए विशाखदत्त हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन। और धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति किस मौर्य सम्राट ने की थी, जहाँ पर सम्राट आ जाए वहाँ पे अशोक ना है, बाप रे। धम्म, देखिए लोग का है, अशोक को धमकियाँ कोई नहीं दे सकता है, सम्राट अशोक। धम माने धमकी, धमकी किसको नहीं दे सकता है, कोई, अशोक को। इतना रक्तपात किए थे ना कि फिर अपने से फिर सोचें ये सब सही नहीं है। धम्म महापात्रों की नियुक्ति अशोक ने अपने शासन के 13वें वर्ष के आसपास धम्म के प्रचार एवं जन कल्याण के उद्देश्य से किया था। धम्म प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, इसकी रचना किसने की है, तो प्रयाग में क्या मिलते हैं, हरि मिलते हैं, हरि 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 भगवान गॉड। कौन, जय गंगा यमुना सरस्वती कालों के काल महाकाल मिलेंगे। तो क्या होती है, महाकुंभ का मेला वहीं पे लगा था, वहीं पे लगता है, तो क्या होती है, वहाँ पे भी लगता है। देखिए तो हरि मिलेंगे तो क्या होती है, हरिसेन हो जाएंगे। अब देखिए हरिसेन जो होती है वो कौन थे, समुद्रगुप्त के दरबारी थे। समुद्र के किनारे ही हरि मिलते हैं भगवान। और प्रयाग प्रशस्ति जो होती है समुद्र की विजयों का स्रोत है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति मान लीजिए एक पुस्तक है, तो ये क्या होती है, जो समुद्रगुप्त ने जितने भी विजय पाए हैं उनका ये इसमें वर्णन किया गया है। और ये वर्णन किसने किया है, तो हरिसेन ने किया है। और सांची स्तूप की आधुनिक पुनः खोज डिस्कवरी किस वर्ष हुई थी, तो 18 साल की उम्र में ही हम क्या हो जाते हैं, सच्चे दिल वाले हो जाते हैं, सांची। ठीक है। हाँ, सांची स्तूप का निर्माण मूलतः सम्राट अशोक ने करवाया था। जाहिर सी बात है, सांची में स है तो शोक अशोक हो जाएंगे। बाद में जॉन मार्शल के निर्देशन में इसके संरक्षण और व्यवस्थित अध्ययन का कार्य हुआ है। अब हम बूस्टर मार देते हैं, तुरंत का होती याद करवाने। पहले कहा पुरातत्व में क्या नहीं आता है, तो साहित्यिक ग्रंथ नहीं आएगा, भौतिक वाली चीजें होंगी। ठीक है। जूते हुए खेत, जूता कैसा होता है, काला रंग का, कालीबंगा। लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु के लोगों को, वो सिद्ध थे। मुहर किससे बने होते, मोहर को हम लोग सेल कर देंगे, खड़ा खड़ बैठना नहीं पड़ेगा। बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्धिमान व्यक्ति हर एक चीज को सिद्ध कर देता है, सिद्धार्थ। जैसे बुद्धिमान में अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सब वैज्ञानिक जो है। मगध की पहली राजधानी क्या थी, तो क्या होती, राजगिरी हो जाएगा। ठीक है। अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थ माने पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है, चौड़ी है, तो क्या होती है, चौड़ी है तो चाणक्य हो जाएगा, इन्हीं को ही कौटिल्य कहा जाता है। ठीक है। अब धम्म माने क्या होती, धमकियां किसको नहीं दे सकते हैं लोग, अशोक को नहीं। प्रयाग में क्या मिलते हैं, हरि मिलते हैं, हरिसेन। और सांची स्तूप का पुनः रिकवरी मतलब डिस्कवरी कब हुआ था, तो 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक को वीडियो चाहिए, जय हिंद। और आपको बताने हैं महावीर साहब के बचपन का नाम क्या था।